हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पी ब्लॉक में वापस फर्दर आगे मूव करते हुए कुछ न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले कुछ लास्ट लेक्चर का रिवीजन हो जाए और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग from which of the following cannot be obtained nitrogen gas on thermal decomposition? ऑप्शन नंबर ए है अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है बेरियम अजाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है तो ये क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से किसको हीट करने पर, किसका थर्मल डीकंपोजिशन करने पर आपको नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन नहीं होती है, इसका आंसर देना है। तो आई होप ये आप आंसर जरूर देंगे। अब चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया सीखा था, तो एक बार उस रिएक्शन को वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन थी आपके पास, जब आप यूरिया का डिके करते हो, नेचर में जब यूरिया का डिके होता है तो क्या होता है, नेचर में जब यूरिया का डिके होगा तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्ट मिलेगा। वो फर्दर डीकंपोज होके आपको क्या मिलेगा, अमोनिया प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, आपको आता है ये। देन उसके बाद हमने सेकेंड रिएक्शन स्टडी की थी, जब हम अमोनियम सॉल्ट का एल्कलाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एल्कलाइन के साथ, बेस के साथ कराते हैं, तब भी हमें अमोनिया ऑब्टेन होती है। देन थर्ड रिएक्शन थी हमारे पास, एक और है अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन हम सोडियम अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया प्लस वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, आप बैलेंस कर लीजिए इन्हें। नाउ लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी हेबर प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन थी, हेबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 3 मोल of hydrogen gas and gives 2 मोल of ammonia gas। अमोनिया की जो स्मेल होती है यूरिन लाइक स्मेल होती है। नाउ अब सुनिए आगे, ये जो रिएक्शन होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम में रहती है ये। इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, जिस कंडीशन पे रिएक्शन फेवरेबल होती है, तो कंडीशन थी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर क्यों थी, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसलिए रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल थी और हाई प्रेशर पे भी फेवरेबल है। सेकंड चीज, यहाँ पर हम कुछ कैटालिस्ट और प्रमोटर्स का यूज करते हैं, जैसे आयरन और मोलिब्डेनम, या फिर उसके अलावा आप आयरन ऑक्साइड के साथ आप K2O एंड Al2O3 भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया सीखे थे। एक और रिएक्शन है, इसी में आगे चलते हुए एक और रिएक्शन है अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए हम आज वो भी सीख लेते हैं। उसके बाद हम अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया की स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए लास्ट रिएक्शन है, लिखिए फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन हो गई। हमने 3 रिएक्शन पहले कल पढ़ ली, आज
फोर्थ रिएक्शन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनाइड या फिर साइनामाइड लिख लीजिए। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। साइनामाइड क्या होता है? CaCN2। क्या होता है? CaCN2। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? आपको अमोनिया अलोंग विथ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एंड रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो हियर इज द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये फोर्थ रिएक्शन है अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड। ये भी आपको आनी चाहिए। जब आप साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होता है? अमोनिया अलोंग विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप ये पूरा नोट लीजिए, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सीखने वाले हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ फर्स्ट पॉइंट बनाकर, इट इज colorless gas with pungent odor। ये कलरलेस गैस होती है और उसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट। सेकेंड थिंग, इट इज हाईली soluble in water। इट इज हाईली soluble in water। वाटर के अंदर अमोनिया हाईली soluble होता है, तो उसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखिए इसका रीजन, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया में क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास क्या है? ये लोन पेयर है। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, वन वॉल्यूम water dissolves 1300 volume ammonia at STP। STP मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर 1 लीटर वाटर के अंदर 1300 लीटर अमोनिया डिसॉल्व हो सकती है। और डिसॉल्व होने का रीजन क्या? हाईली सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है? तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका जो अमोनिया है वो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है। ये आप नोट कीजिए। फिर हम फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए, इट्स aqueous solution is basic in nature। अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर जब अमोनिया डिसॉल्व होती है तो कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। क्या होती है रिएक्शन? देखिए, अमोनिया जब भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेगी और ये क्या है? बेसिक इन नेचर है।
ये नोट करने के बाद अब नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आज का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया के हम अमोनिया लिखते हैं। देखिए ध्यान से, अमोनिया में क्या होता है, लिखिए यहां पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम इज इन sp3 hybridization state. Nitrogen atom is in sp3 hybridization state in ammonia in NS3. Nitrogen atom is in sp3 hybridization state in NS3 due to presence of lone pair on nitrogen atom. Its structure is on nitrogen atom. The structure of ammonia is pyramidal and bond angle is 107.8 डिग्री। यह पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर जो नाइट्रोजन एटम है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है, इसके हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन और ये इसके तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग और ये इसका लोन पेयर। तो यहां पर हाइब्रिडेशन देखते हो तो कितना हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जो नाइट्रोजन है कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो बॉन्ड एंगल sp3 का अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, वो कितना हो जाता है, 107.8 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 107.8 डिग्री एंड इसकी स्ट्रक्चर किस हो जाती है, पिरामिडल। तो ये आपको याद रखना है, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अमोनिया ड्राई कंडीशन में चाहिए, अगर आपको अमोनिया को ड्राई करना है तो उसके लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, या फिर आप बात कर लेते हो कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हो। तो उसका रीजन क्या है, देखते हैं हम। पॉइंट लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही लास्ट पॉइंट है ये, अमोनिया कैन नॉट ड्राइड by using concentrated H2SO4, P2O5 and CaCl2। तो कभी भी अगर आपको अमोनिया ड्राई करनी है, आपको अमोनिया ड्राई कंडीशन चाहिए, तो आप इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, ये देखिए अमोनिया क्या है, अमोनिया नेचर में क्या है, बेसिक है। अगर ये बेस है और ये सारे क्या है, नेचर में एसिडिक होते हैं, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो आगे लिखिए यहां पर, बिकॉज दे रिएक्ट, बिकॉज इट रिएक्ट विथ
रिएक्शन करके कौन से सॉल्ट बनाते हैं, देखिए अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट बनाता है। फिर अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर P2O5 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम फॉस्फेट का सॉल्ट बनाता है। अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अमोनिया ड्राई कंडीशन में चाहिए तो आप इन तीनों में से किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ अमोनिया इन सबके साथ रिएक्शन कर लेता है और एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। वो सॉल्ट ये रहे कुछ रिएक्शन। अब अगर अमोनिया हमें ड्राई कंडीशन में फिर भी चाहिए तो हम उसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखिए कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो therefore क्विकलाइन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, CaO। therefore क्विकलाइन is used for dry it। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्विकलाइन का यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है, तो लिखिए because of both are the basic in nature, so they can't react to each other। तो अमोनिया और क्विकलाइन दोनों क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो क्विकलाइन होता है वो अमोनिया में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप बोलते हो सेलेक्ट लाइन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अमोनिया को अगर ड्राई करना है तो क्विकलाइन का यूज करते हो, जो अमोनिया में से मॉइस्चर को कैप्चर करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेथड है अमोनिया को ड्राई करने का। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेक किया, सबसे पहले आज हमने क्या देखा, हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया कंप्लीट की। उसमें हमने देखा कि जब आप साइनामाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, अमोनिया मिलती है। उसके बाद हमने अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। 1 लीटर वाटर के अंदर 1300 लीटर तक अमोनिया क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और अमोनिया वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद क्या फॉर्म करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। इसलिए कहते हैं कि अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हमेशा नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, मैं एक्वस अमोनिया बोलूं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलूं, दोनों में एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने ये चेक किया कि अमोनिया को अगर ड्राई करना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उनका यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ अमोनिया उनके साथ रिएक्ट करके कुछ सॉल्ट रेस्पेक्टिव सॉल्ट और एडिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको अमोनिया को ड्राई करना है तो आप किसका यूज करोगे, क्विकलाइन का यूज करोगे, और ये क्या करेगा, अमोनिया में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब हमें सीखना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आज हम कवर अप करने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो आपका पी ब्लॉक चैप्टर है वो बोर्ड क्लास में 8 नंबर का वेटेज रखता है। तो और आपका भी जो बोर्ड का पैटर्न एग्जाम का वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है,
तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए हर रिएक्शन को आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबशन। लिखिए इसमें, इट्स बर्न विथ, इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन with yellow flame, with yellow flame। अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है। देखिए रिएक्शन क्या है, 4NH3 प्लस 5O2 gives N2 प्लस वाटर। रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस है 4 to the 12, 5 to 2, 6। यस, हियर इज योर बैलेंस रिएक्शन। तो अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या देता है, येलो फ्लेम देता है, और बर्न होने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन गैस का, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है अलोंग विद वाटर। एक और चीज आपको रखनी है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर इज पास्ड ओवर the platinum, surface of platinum, passed over the surface of platinum at 1123 Kelvin, NO is formed। This process चलिए इतना ही लिखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। तो जब आप अमोनिया के मिक्सचर को एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर से पास कराते हो अंडर द 1123 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या फॉर्म करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन करती है। ये जो NO का फॉर्मेशन हो रहा है, ये HNO3 की प्रिपरेशन मेथड में आप वापस पढ़ोगे। इसकी जो रिएक्शन है मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, क्या रिएक्शन है पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन क्या है, अमोनिया रिएक्ट्स विथ O2, इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। एक नोट डाल दीजिए यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन Ostwald's process of HNO3 formation। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड में ये रिएक्शन आप वापस पढ़ोगे, मैं उस टाइम आपको रिकॉल कराऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑक्सीजन के साथ कराने पर और 1123 केल्विन टेम्परेचर के अंडर अगर प्लेटिनम की सरफेस से इसे पास करते हैं इस मिक्सचर को, तो आपको क्या फॉर्म होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज के टुवर्ड्स मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हर जगह कहीं ना कहीं ये इस चैप्टर में ये रिएक्शन आप 3 से 4 बार पढ़ोगे, तो ये रिएक्शन अच्छे से नोट कर लेना कि रिएक्शन विथ क्लोरीन क्या होगा, जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट केस लिखिए, व्हेन क्लोरीन इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो रिएक्शन क्या होगी, अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, NCl3
along with HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए आपकी। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो लिखिए व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। तो अमोनिया जब एक्सेस में होगा तो क्या फॉर्म होगा, देखिए नाइट्रोजन गैस अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड। तो देख लीजिए आपकी रिएक्शन बैलेंस है, यस ये रिएक्शन बैलेंस। तो जब क्लोरीन एक्सेस में था तब आपके अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NCl3 फॉर्म करा था, लेकिन जब अमोनिया एक्सेस में है तो क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस कह रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन इसी चैप्टर में आप 3 से 4 बार पढ़ोगे और मैं हर बार आपको रिकॉल कराऊंगा कि आपने कब पढ़ी थी रिएक्शन। तो ये आप नोट कीजिए, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी टुवर्ड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। इस केमिकल प्रॉपर्टी को तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देना, क्योंकि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये आपके वाइवा में, ये आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर और थ्योरी के अंदर, तीनों के अंदर काम आती है। तो लिखिए रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। देखिए अभी हमने बोला था कि एक्वस अमोनिया बोलूं मैं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि अमोनिया वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक्वस अमोनिया बोले या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोले, एक ही चीज है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी एक्वस अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड रेस्पेक्टिव कुछ मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है, कुछ मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है और उनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या करती है, उन्हें प्रेसिपिटेट करता है ये। उसके बाद जब वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट एक्वस अमाउंट ऑफ अमोनिया के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये दोनों ही जो मेटल के सॉल्ट है जो सॉल्युबल है और सॉल्युबल नहीं है, ये दो टाइप की कैटेगरी है मेटल हाइड्रोक्साइड की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी जो सॉल्ट एनालिसिस, आप जब प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो उसमें जो सॉल्ट एनालिसिस है उसमें ग्रुप थर्ड के जो एलिमेंट है, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। तो ये तीनों जो एलिमेंट है इनके जो रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्ट है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये कलरफुल पीपीटी की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक नोट लिखिए, एक्वस अमोनिया रिएक्ट्स विद metal salts and precipitate in respective hydroxides first. Respective hydroxide first, some of which are soluble in excess amount of aqueous ammonia। ये नोट कीजिए, फिर हम वन बाय वन दोनों को सीखते हैं कि कौन से मेटल के सॉल्ट है जो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं और एक्वस अमाउंट ऑफ अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ये पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सा वो मेटल के सॉल्ट है जो एक्वस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया में अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट डालिए, मेटल्स react with aqueous ammonia which is not soluble। तो इसमें फर्स्ट देखिए तीनों में रिएक्शन लिख रहा हूं, एक तो है एल्यूमिनियम +3 आयन, एक है Fe+3 आयन और एक है Cr+3 आयन।
ये तीनों एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इसकी इनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो देखिए रिएक्शन लिखिए, AlCl3 reacts with ammonium hydroxide, it gives aluminium hydroxide along with ammonium chloride। रिएक्शन देख लीजिए आपके बैलेंस है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन आपकी, ये फर्स्ट होगी, सेकंड है FeCl3 reacts with ammonium hydroxide and it's give ferric hydroxide along with ammonium chloride। थर्ड रिएक्शन है chromium chloride reacts with ammonium hydroxide and it's give chromium hydroxide along with ammonium chloride। तो ये तीन रिएक्शन है, ये तीनों आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये कलर्ड पीपीटी देते हैं, तो कलर कौन से देते हैं? ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है व्हाइट पीपीटी, इसकी होती है व्हाइट पीपीटी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की होती है व्हाइट पीपीटी। उसके बाद फेरिक देता है रेडिश पीपीटी और ये देता है ग्रीन पीपीटी। तो ये कलर पीपीटी की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। ये वो मेटल के सॉल्ट है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वो मेटल्स देते हैं जो एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन से मेटल के सॉल्ट एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो फर्स्ट लिखिए इसमें कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड देता है अलोंग विद अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा। देन ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है, ये फर्दर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है जिसका फॉर्मूला है CuNH3 इसका जो कलर होता है ये डीप ब्लू कलर होता है, या आपको याद रखना है कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है। और इसका जो डीप ब्लू कलर होता है उसका रीजन क्या है? तो रीजन लिखिए यहाँ पर, डीप ब्लू कलर ऑब्टेन होने का रीजन लिखिए सॉल्वेट ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या मिलता है आपको? डीप ब्लू कलर का सॉल्वेटेड आपको क्या मिलता है? डीप ब्लू कलर का क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है जिसका फॉर्मूला क्या है? CuNH3 तो ये आपको याद रखना है। ये एक मेटल का सॉल्ट हुआ, ये आप नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड भी लिख रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड रिएक्शन देते हैं। सेकंड सॉल्ट कौन सा है जो सॉल्युबल होता है यहाँ पर? तो लिखिए सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड अलोंग विद क्या देगा? एक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन देगा। ये फर्दर सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये आपको देगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होगा AgNH3 तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी रिएक्शन। देन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कैडमियम सल्फेट का जो सॉल्ट है वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और क्या देता है? ये कैडमियम का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड देता है इसका फॉर्मूला है CdNH3SO4। तो ये सारे आपको प्रोडक्ट याद। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ केमिकल रिएक्शंस जहां पर हमने ये चेक किया कि हमारा जो अमोनिया है
वो कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन देता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि कंबशन रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया आपका येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में अगर इसे बर्न करते हो तो ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इवन मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर को अगर आप प्लेटिनम की सरफेस से ऊपर से पास करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हमने सेकेंड रिएक्शन क्या देखी, हमने देखा कि हमारा जो एक्वस अमोनिया है वो क्या होता है, वो रेस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है और उनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में उन्हें प्रेसिपिटेट करता है। उसमें से कुछ प्रेसिपिटेट एक्वस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट कुछ सॉल्युबल नहीं होते। तो कौन से सॉल्युबल होते हैं और नहीं, उनके हमने सारी रिएक्शन देख ली है। देन लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन के साथ हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है NCl3, और एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारा नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है अलोंग विद अमोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत सारी हमने आज रिएक्शन स्टडी की है। आई होप आप इजीली इन्हें लर्न कर लोगे एंड कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि लेक्चर कैसा लगा आपको। अब हम मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।